देखो इसमें दिया है संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। तो आपको दिख रहा होगा अब हमें इसमें क्या नहीं करना है, संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था ना। तो पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें दिया है 11 प्लस ब्रैकेट के अंदर -7। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बोली कि देखो कहीं पे अगर प्लस गुणा माइनस हो तो इसका क्या होता है, माइनस होता है, या माइनस गुणा प्लस हो तो इसका भी होता है माइनस। कहीं पे माइनस गुणा माइनस हो तो इसका होता है प्लस, और कहीं पे प्लस गुणा प्लस है तो इसका होता है प्लस। तो ध्यान कैसे रखना है, देखो अलग अलग साइन अगर आते हैं, एक प्लस आता है एक माइनस आता है, या एक माइनस आता है एक प्लस आता है, तो दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और अगर सेम साइन आता है जैसे माइनस माइनस आता है या प्लस प्लस आता है तो दोनों क्या आते हैं, प्लस आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, जैसे ऐसे नहीं आएंगे जैसे यहाँ पे आ रहे हैं। तो इनको क्या करते हैं, जैसे ये प्लस है इनको ब्रैकेट के अंदर उसके बाद लिखा जाता है, जैसे ये प्लस है और यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब होगा गुणा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये तो हो जाएगा 11। अब पहले मुझे इनको देखना है कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, तो प्लस गुणा माइनस का होता है माइनस। तो यहाँ पे इसको, ये जो ब्रैकेट है इसको हटा देंगे, या इसको कोष्टक बोला जाता है, ये जो कोष्टक है इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पे देखो इन दोनों के बदले माइनस आ गया, फिर 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7, ठीक है। अब देखो 11 ये आ रहा है 7 आ रहा है, तो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। 7 और 4 11 होगा। अब क्योंकि बड़ा नंबर 11 है इसके साथ में प्लस आ रहा है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे क्या क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब ये प्लस है, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो इसको जोड़ना है कि घटाना है। देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि इन दोनों को घटाना है, घटा के हमारा 4 आ रहा है। फिर बड़ा नंबर जो होगा उसके साथ में जो भी साइन होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो पहला पार्ट हो गया। वैसे ही दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, -13 है ब्रैकेट के अंदर, फिर यहाँ पे प्लस प्लस 18 है। तो अब देखो यहाँ से मैं ये वाला जो ब्रैकेट है ना इसको मैं डायरेक्ट हटा सकता हूँ। क्यों हटा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस का तो माइनस ही होता है ना, तो यहाँ पे तो आएगा माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा -13। अब इसका ब्रैकेट भी हटाएंगे तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, देखो प्लस प्लस का क्या होता है प्लस, तो इसका मतलब इसके बदले यहाँ पे +18 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि इसको हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो एक माइनस एक प्लस, यहाँ पे देख लो ना, एक माइनस एक प्लस मतलब इनको क्या करना है, हमें घटाना है। तो ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 18 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो ठीक है, अब देखो ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे देखो बड़ी संख्या हमारे पास 18 है, इसके साथ में प्लस आ रहा है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो इतना आसान है इनको सॉल्व करना है, केवल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कहीं पे अटक जाते हो तो यहाँ पे ये चीज़ चेक कर देना, देखो ये आपको हर चीज़ उसमें लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है, तभी आपको ये याद हो पाएंगे। तो तब आप इन क्वेश्चन को करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। जैसे सी पार्ट हमें दिया है, तो सी पार्ट यहाँ पे दिया है -10, उसके बाद दिया है प्लस और प्लस में 19। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस का क्या होता है, देखो प्लस माइनस का माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -10, ब्रैकेट हटा दिया। प्लस प्लस का क्या होता है, प्लस प्लस का प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 19, तो यहाँ से भी ब्रैकेट हटा दिया। अब इसका मतलब ये होगा कि देखो यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो इसका मतलब इनको जोड़ना है कि घटाना है। अब इसके पास जाएंगे, देखो एक माइनस एक प्लस मतलब यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब इनको हमें घटाना है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 19 में से 10 घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो बड़ा नंबर 19 है, इसके साथ में प्लस आ रहा है तो यहाँ पे भी प्लस, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। वैसे ही डी पार्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये है हमारे पास 250 का माइनस में, और इसके साथ में यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, फिर यहाँ पे प्लस और प्लस 150, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस का क्या होता है, प्लस माइनस का तो माइनस होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 250। फिर प्लस प्लस का क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 150। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रैकेट हटाना है, तो ब्रैकेट हटा दिया। उसके बाद क्या करना है, देखो ये माइनस आ रहा है ये प्लस आ रहा है, तो ये माइनस ये प्लस, इसका मतलब इनको हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। तो बड़ी संख्या 250 है, तो 250 में से 150 घटा दो, तो कितना होगा, जीरो का जीरो, 5 में से 5 गया जीरो, 2 में से 1 गया, यहाँ पे होगा 1, मतलब ये आ रहा है 100। अब देखो 100 ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो उसके लिए हमें बड़ी संख्या देखनी होगी। देखो बड़ी संख्या 250 है, इसके साथ में माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर शुरू शुरू में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करेंगे ना वैसे वैसे अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगे, ठीक। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी ई पार्ट में यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे दिया है माइनस में 380 ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस यहाँ पे है 270।
अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर 380, फिर यहाँ पर प्लस है माइनस, प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 270। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोनों माइनस हैं, तो अब देखो इसमें हमें इनको जोड़ना है कि घटाना है। तो देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस का देखो यहाँ पे प्लस दिख रहा है, इसका मतलब इनको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, जोड़ दो 380 और 270, इनको जोड़ेंगे यहाँ पे होगा 0, फिर 8 और 7 ये हो जाएगा 15 को 5, 3 और 2 5 और 1 ये हो जाएगा 6। तो ये आ रहा है हमारे पास 650 के बराबर। अब 650 यहाँ पे देखो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो बड़ी संख्या देखो 300 से है, इसके साथ में माइनस है, तो मतलब यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी लास्ट पार्ट में आपको बता देता हूँ। लास्ट पार्ट ये वाला दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको। ये है माइनस में 270, उसके बाद प्लस यहाँ पे माइनस का 100। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 270, ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस 270, ये 270 नहीं सॉरी 100। अब यहाँ पे देखो दोनों माइनस आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो यहाँ पे देखो माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस का आ रहा है प्लस, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, 270 में से 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 7 2 और 1 3, तो यहाँ पे हो रहा है 370 के बराबर। अब देखो बड़ा नंबर ये है 270, इसके साथ में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने का मतलब क्या है, इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो ठीक है, सबसे पहला पार्ट इसमें दिया है 137 और माइनस में 354। अब इनको जोड़ने का मतलब देखो 137 की जगह पे 137 होगा, फिर इनको जोड़ना है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 354। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो प्लस और माइनस मतलब दो साइन जो होते हैं ना, ऐसे साथ में नहीं लिख सकते हैं हम। अब इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना होगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाना होगा, क्योंकि कहीं पर प्लस और माइनस डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये गलत चीज़ें मानी जाती है। जैसे अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर में आप ऐसे करना 5, जैसे यही चीज़ लिखना कि 137 प्लस माइनस 354 लिखना, तो कभी भी उत्तर सही नहीं आएगा, ये ऐसे एरर बता देगा वो। ठीक है, एरर क्यों बताएगा, एरर इसीलिए बताएगा क्योंकि ये जो साइन है ये साथ में कभी भी नहीं आते हैं। अब देखो ये साइन अगर साथ में आ रहे तो एक काम कर दो, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दो। अगर आप कैलकुलेटर में पहले ऐसे करके देखना फिर ब्रैकेट लगा के देखना, तब उसका सही उत्तर निकलेगा। ठीक है, ये आप खुद ही चेक करके देख सकते हैं। इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस को कभी भी साथ में नहीं लिखा जाता है, अगर साथ में आ रहे हैं तो वहाँ पे ब्रैकेट लगाया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा है। अब देखो ये 37 मतलब ये प्लस में आ रहा है तो 137 वैसे लिखेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या होता है, देखो मैंने बोला था प्लस गुणा माइनस ये होता है माइनस, माइनस गुणा प्लस ये होता है माइनस, फिर माइनस गुणा माइनस ये होता है प्लस, और प्लस गुणा प्लस ये होता है हमारे पास क्या, प्लस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस गुणा माइनस आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस 354। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ना है कि घटाना है, ये वाला प्लस है ये वाला माइनस है, तो प्लस और माइनस मतलब इनको हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, घटा दो, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमेशा घटाई जाती है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा पूरी बार देखो यहाँ पे माइनस नहीं होता है, तो 14 में से 7 माइनस करेंगे, एक हाथ से लेंगे ना, तो 14 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, यहाँ पे होगा 1, फिर 3 में से 1 गया, यहाँ पे होगा 2, तो ये हो रहा है हमारे पास 216। अब देखो 216 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो यहाँ पे ये संख्या मुझे देखनी है, क्योंकि बड़ी संख्या यही है, तो बड़ी संख्या माइनस में आ रही है तो यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, तो इन दो चीज़ों, दो स्टेप आपको इसमें ध्यान रखने हैं। तो पहला पार्ट हो गया, वैसे ही सेम टू सेम इसका बी पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बी पार्ट इसमें दिया है 52, और क्योंकि इनको जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी 52 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें देखो दोनों एक साथ आ रहे हैं क्या, या न तो यहाँ पे प्लस आ रहा है ना माइनस आ रहा है। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस अलग अलग आ रहे थे, तो यहाँ पे केवल प्लस ही आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लेने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -52 और +52, तो -52 +52 कितना हो जाएगा, इसका मतलब देखो एक माइनस है एक प्लस है, देखो एक माइनस है एक प्लस है, इसका मतलब इन दोनों को घटाएंगे। तो 52 में से अगर मैं 52 को घटाता हूँ तो कितना आएगा, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 5 गया 0, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा हमारे पास। अब 0 ऐसी संख्या होती है जो न धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होगी है, तो ये होता है 0। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0। ठीक है, अब देखो अगर मैं सी पार्ट यहाँ पे बताऊँ आपको, तो सी पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो हमारे पास है 312, उसके बाद अगली संख्या है 39 और अगली संख्या है 192।
तो इन सबको जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, सबको जोड़ना है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे ऐसे नहीं आ रहा है ना प्लस माइनस, ऐसे कहीं पे नहीं आ रहा है, या प्लस प्लस भी कहीं पे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग के इन दोनों को हल कर दो। तो ठीक है, पहले इन दोनों मतलब थोड़ी देर के ये मान लो कि ये इसमें है ही नहीं, तो इन दोनों को कैसे हल करेंगे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक आ रहा है माइनस में 312, एक आ रहा है प्लस में 39। अब देखो इनको जोड़ना है कि घटाना है, एक माइनस आ रहा है एक प्लस आ रहा है, एक माइनस एक प्लस, इसका मतलब इनको हमें क्या करना है, घटाना है। तो ठीक है, बड़ी संख्या में से घटाते हैं, मतलब 312 में से 39 घटाएंगे तो यहाँ पे देखो छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या है, तो एक हासिल लेंगे तो 12 में से 9 गया 3। अब देखो एक हासिल यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे 0 बचा, तो उसके बाद यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ से हासिल लेनी पड़ेगी, तो 10 में से 3 गया, यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे देखो एक हासिल ली तो यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, तो ये हो जाएगा 2। देखो घटाना तो आपको आता ही होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 273। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बड़ी संख्या ये वाली है, इसके साथ में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इतने का आंसर ये निकल गया, फिर यहाँ पे प्लस में 192 है तो 192 भी लिख दो। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये माइनस है ये प्लस है, तो देखो माइनस, एक माइनस है एक प्लस है, इसका मतलब माइनस, तो ये भी आपस में घट जाएंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हमें 273 दिख रही है, तो 273 में से 192 हम घटाएंगे, तो 3 में से 2 गया, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखो 7 है यहाँ पे 9 है, तो एक हासिल लेंगे तो 17 में से 9 गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर एक में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो ये आ रहा है हमारे पास 81। अब देखो ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा, आपको दिख रहा है बड़ी संख्या ये वाली है, इसके साथ में माइनस आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी माइनस होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना आसान है इनको सॉल्व करना, केवल आपको ये ध्यान रखना है, ये वाले जो चिन्ह हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। तो बस लास्ट वाला ये जो पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ही सॉल्व करके बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, या मैं यहीं पे बता देता हूँ, देखो यहाँ पे दिया है -50, फिर यहाँ पे दिया है -200, फिर यहाँ पे दिया है 300। अब क्योंकि इनको जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस प्लस लगा दो। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये देखो माइनस और प्लस दोनों साथ में आ रहे हैं ना, या मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना होगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, तो ये है हमारे पास -50, फिर ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा 200, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 300। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो देखो ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस, मतलब ये दोनों आपस में जोड़ेंगे, तो इनको जो आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250। अब बड़ी संख्या 200 है, इसके साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 300। अब देखो एक माइनस आ रहा है एक प्लस आ रहा है, एक माइनस एक प्लस, तो ये भी आपस में घट जाएंगे, तो 300 में से 250 माइनस करेंगे तो ये आएगा 50। अब क्योंकि बड़ी संख्या 300 है तो इसके साथ में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस में 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो देखो काफ़ी आसान है, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने हैं, जैसे ए पार्ट हमें यहाँ पे दिया है, तो ए पार्ट में आपको दिख रहा होगा इनको हमें सॉल्व करना है। देखो पहले दिया है -7, फिर दिया है +-9, फिर +4 +16। तो कैसे सॉल्व करना है, मैंने यही चीज़ आपको बताई है कि प्लस गुणा माइनस, ये होता है माइनस, माइनस गुणा प्लस, ये होता है माइनस, प्लस गुणा प्लस, ये होता है प्लस, और माइनस गुणा माइनस, ये भी क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, प्लस माइनस का ये भी माइनस होगा, तो यहाँ पे होगा -9, फिर ये +4 +16। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से ब्रैकेट हटाना है, जो कि हमने हटा दिया। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग के इन दोनों को पहले सॉल्व करो, तो इन दोनों को देखो सॉल्व करके कितना आएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो अगर मैं अलग से यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो देखो माइनस माइनस का मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस, इसका मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब देखो बड़ा नंबर 9 है, इसके साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो इसके बदले हमने यहाँ पे लिख दिया -16। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है +4 और +16, तो इतने हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ठीक है इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो देखो ये 16 है ये 4 है, तो इनको अलग से सॉल्व कर दो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक माइनस आ रहा है एक प्लस आ रहा है, देखो एक माइनस एक प्लस का मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब इनको आपस में घटाना पड़ेगा। तो 16 में से 4 घटाएंगे, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाते हैं ना, तो 16 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 12। अब क्योंकि बड़ा नंबर 16 है, इसके साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, तो इनके बदले हमारे पास आएगा यहाँ पे -12, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 16। ठीक है,
अब देखो दो संख्याएं यहाँ पे बच गई, तो इनको क्या करना होगा, एक माइनस है एक प्लस है। देखो एक माइनस एक प्लस मतलब इनको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4। अब देखो बड़ी संख्या 16 है, इसके साथ में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम ये वाला हम करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो इसको मुझे यहाँ से मिटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले 37 है। ठीक है, अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे ना, तो एक प्लस है एक माइनस है, मतलब माइनस आएगा यहाँ पे 2, प्लस माइनस का ये भी माइनस होगा, यहाँ पे हो जाएगा 65, प्लस माइनस का ये भी हो जाएगा यहाँ पे 8। अब सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आपको दिख रहा है कि ये प्लस है ये माइनस है, मतलब यहाँ पे है 37 माइनस 2, तो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका मतलब प्लस माइनस का माइनस, यानी इनको हमें घटाना होगा। तो 37 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे देखो 37 है, इसके साथ में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो इन दोनों के बदले हमारे पास आ गया प्लस में 35, फिर माइनस 65 और माइनस 8 यहाँ पे बचा हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्लस में 35 है और माइनस में 65 है। तो देखो एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, एक प्लस एक माइनस, मतलब इनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब घटाने का मतलब क्या है कि बड़ी संख्या देखो 65 है, 65 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया यहाँ पे होगा 3, तो इसका मतलब ये आ रहा है 30। अब क्योंकि बड़ी संख्या 65 है, इसके साथ में यहाँ पे देखो माइनस लगा है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो इनके बदले हम यहाँ पे -30 लिख सकते हैं। फिर लास्ट में बचेगा -8। अब इनको भी सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है। प्लस होने का मतलब इनको हम जोड़ेंगे, तो 30 और 8 कितना होगा, 29। अब देखो बड़ी संख्या 30 है, इसके साथ में माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इतने आसानी से हमने ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 6.2 है वो यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।